क्योंकि सब लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, आप मंदिर के नीचे खड़े हैं, सब लोग हिंदू हैं। तो हम लोगों की मजबूरी है मोदी जी को वोट देना, इसलिए हम लोग सब भाजपा में हैं। कोई कहा था अब की बार 800 पार, हम गए अब की बार तली पर। विपक्ष में किसको पसंद करेंगे आप? जो ना जाए तो अच्छा, सब अच्छे हैं, हमारे देश के हैं, कोई विदेशी थोड़ा ना। चलना बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है? मोदी और योगी की सरकार बने फिर से। पेपर लीक हो नहीं है, स्टूडेंट पे लिक्विड प्रेशर आता है, फिर बड़ी टेंशन होती है। भाजपा का मोदी जी हैं हमारे, काफी सशक्त लीडर हैं और काफी अच्छे से काम करते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, बट अगर प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज और बाकी चीज़ों को अच्छा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। चुनावी हाल क्या है जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के 80 फीट रोड पर। ये राम मंदिर है और काली माता जी का मंदिर है। यहाँ पे चाय की दुकानें भी हैं, आप देख सकते हैं। यही हम जानेंगे कि 80 फीट रोड पे जो लोगों के चुनावी हाल क्या है वो जानेंगे कि किसको इस बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों चाचा, क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, इस बार किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे? मोदी को। मोदी को। और सांसद किसको जिताएंगे इस बार? मतलब इस बार सांसद में प्रत्याशी किसको जिताएंगे? जो होगा जीतेगा अपना, हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा? तो भैया मुद्दा देखो, देश में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अपनी कोई निजी स्वार्थ नहीं, लेकिन देश में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते? जो परिश्रम कर रहा है उसी को। और क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगी इस बार? कांग्रेस और सपा साथ में है। कुछ नहीं हम कह सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि यही सरकार जीतेगी और सब इसी के दौर में। देखिए और भी लोग हैं, हम चाय की दुकान पे मौजूद है। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है, मैं 80 फीट रोड निवासी। शंकर जी, इस बार किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री के रूप में अभी तो दिख रहे हैं मोदी जी, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। अपोजिशन कमजोर होने से भी देश का दिक्कत में है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अपोजिशन के साथ में बैठ के होने चाहिए। जब वो अपोजिशन कमजोर रहते हैं तो फैसले नहीं हो पाते। तो हमारा विपक्ष में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? अभी तो सर सब मिलजुल के एक उस पर चल रहे हैं। अभी तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, अपना चेहरा प्रधानमंत्री का कोई क्लियर नहीं किया। वो कहते हैं कि जब हम आ जाएंगे तब क्लियर करेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है 2024 का चुनाव। कितना टक्कर दे पाएगी इंडिया गठबंधन इस बार? कितना टक्कर दे पाएगी इंडिया गठबंधन? कोई टक्कर नहीं दे पाएगी। मोदी जी के आगे कुछ नहीं चल पाएगा और इस बार भी मोदी जी ही आएंगे। इसलिए क्या अखिलेश को नहीं पसंद राहुल गांधी? अरे हिंदुत्व की उन्होंने बात की है, हिंदू मंदिर बनाया है, कई चीजें उन्होंने की है, तो मोदी जी के हिसाब में कोई है ही नहीं। इस बार भी बीजेपी आएगी। आप बताइए, लगातार विपक्ष ये निशाना साधती है, चाहे वो भर्ती पेपर लीक के मामले हो, चाहे बेरोजगारी के मामले हो। इस बार इंडिया गठबंधन पूरा एक है, कई दल एक साथ आया। लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो है मोदी सबसे आगे चल रहे हैं और भाजपा की नीतियां और वो सब लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो हिंदुत्व के लेके चल रहे हैं, ये लोग जो हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम इनका ये है। राम मंदिर निर्माण 370 ये सब जो है हिंदुओं के दिल में बैठ कर गई है, इसलिए भाजपा को उम्मीद ज्यादा है। आप बताइए कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं राम मंदिर, काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, लगातार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि रोजगार नहीं। लेटेस्ट न्यूज तो ये भी है ना कि रोजगार सब छीन चुका है। रोजगार पहले जो घोटाले हुए पहले की सरकार में, अब वो वापस घर आ रहा है, सबको दिया जा रहा है। बात नंबर 2 कि अभी मैं देख रहा था न्यूज में जो बालाकोट स्ट्राइक और ये जो अभी एक इंग्लैंड की एक पत्रिका प्रकाशित किया है, जो एयर स्ट्राइक हो रही है, अब उसके दुश्मन को मारा जा रहा है, पाकिस्तान दुश्मन को उसके मारा जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज चल रही है। ये मुद्दे भाजपा के लिए अच्छे मुद्दे और मोदी जी के अच्छे मुद्दे। इस बार कितना टक्कर दे पाएगी इंडिया गठबंधन? टक्कर कहीं है ही नहीं। हम लोग देखिए, क्योंकि ये चुनाव जो चल रहा है ये हिंदुत्व के ऊपर चल रहा है, और हम लोग क्योंकि सब लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, आप मंदिर के नीचे खड़े हैं, सब लोग हिंदू हैं। तो हम लोगों की मजबूरी है मोदी जी को वोट देना, इसलिए हम लोग सब भाजपा में हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? भाई जी देखिए, चाहे कोई बने, अब राहुल गांधी बनेंगे तो उनके साथ वाले सब भाग गए, उनके पास तो हमें लग रहा है 400 आदमी नहीं होगा
कि वो प्रधानमंत्री बने, तो बेचारे बन ही नहीं सकते। और बाकी हमारी समझ में कोई है नहीं मोदी जी के युवा प्रधानमंत्री बनने योग्य। आप बताइए, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है कि रोजगारी को लेके, चाहे पेपर लीक को लेके, तो क्या लगता है इस बार चुनावी ये मुद्दे बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। 370 है, राम मंदिर है, और भी जो फैसले लिए सरकार ने, कड़े फैसले बहुत अच्छे लिए, ठीक है। और जो पहले होता था भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। इसलिए माननीय मोदी जी दोबारा यहाँ पे तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी डर गए केजरीवाल जी से, इसलिए उनको जेल पर डलवा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो किया है, गुनाह किया है, तो उसके लिए डाला है। वो अपने गुनाहों पे गए, ठीक है। और इस बार राम मंदिर और कमल का फूल, बस। क्या माना जाए कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का ही होगा? बिल्कुल राम मंदिर ही होगा। 500 वर्षों का संघर्ष है। आप लोगों को पता भी होगा कि एक अयोध्या में एक गांव है जिसने 500 वर्षों तक का ना चप्पल पहनी है, ना सर पे पगड़ी डाली है। और हम लोग तो अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो वो जिस गांव ने चप्पल नहीं धारण करी, ना सर पे पगड़ी डाली, तो उनका आप संकल्प सोच सकते हैं कि क्या संकल्प रहा होगा। ये पूरे देश ने, पूरे विश्व भर के लिए गर्व का विषय है राम मंदिर को बनना। और लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां की बात तो छोड़िए, एक मच्छर तक का नहीं मरा। और हमारा राम मंदिर पूरा भव्य बनना है, और अब की बार 400 पार होना है। विपक्ष लगातार निशाना साध रही है कि जातिवादी पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। जातिवाद कहाँ से हो सकता है? इस पार्टी में कोई यही डिसाइड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में, कि अगला प्रधानमंत्री कौन है। बाकी आप दल देखेंगे, चाहे आप समाजवादी पार्टी देखिए या कांग्रेस पार्टी देखिए, उसमें मालूम है कि जैसे पहले मुलायम सिंह यादव थे, तो बाद में अखिलेश यादव बने, पिता और पुत्र। पहले उसी तरीके से यही कांग्रेस में भी चल रहा है कि कांग्रेस में कि एक ही परिवार डिसाइड करेगा कि किसको बनना है और किसको बिगड़ना है। अकबरपुर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी किसको, सांसद बनना किसको पसंद करेंगे? बनना तो वैसे भोले जी को है। ये है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार और वो अधिक मेहनत कर रहे हैं, और इस बार और अधिक वोटों से वो जीतेंगे। और जो नारा दिया गया है 400 पार का, शायद उस संकल्प को पूरा हो जाए। आप बताइए कि आप काफी लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, लगभग सभी पार्टियां सत्ता पे रही, सभी पार्टियां रोजगार और नौकरी की बात करती हैं, विकास की बात करती हैं, लेकिन इस बार क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी? काहे नहीं दे पाएगा? उम्मीद तो दुनिया टिकी है। कोई कहा था अब की बार 800 पार, हम कहे अब की बार तड़ी पार। तो इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? जो बन के आ गया, नया कोई न कोई आएगा ही। पुराने का होता पता, नया उत्थान पाता, यही दुनिया क्रम एक आता एक जाता, ये तो आना जाना लगे रहेगा। कोनो धर्मशाला थोड़ा ना। विपक्ष में किसको पसंद करेंगे आप? जो ना जाए तो अच्छा, सब अच्छे हैं, हमारे देश के हैं, कोनो विदेशी थोड़ा ना। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या लगता है? मुद्दा कहाँ बचे हैं? मुद्दा कहाँ? भ्रष्टाचार सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में दिया गया है, और केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए इसलिए जेल में। सही बात कह रहे हैं। अगर अब की बार 400 पार रहा है तो सबका जेल में काहे डाल रहे हैं? तो इससे क्या लगता है कि इस बार चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है? बहुत पड़ेगा। अब की बार घट के आएगा, बता तो रहे हैं, 400 पार नहीं, तड़ी पार। देखिए, ये 80 फीट रोड की आम जनता है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कोई जो प्रधानमंत्री को पसंद कर रहा है, कोई विपक्ष इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है, और भी लोग हैं, दुकानदार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं और किस तरीके से जानते हैं। ये बताइए कि भैया, इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? भैया उनका इतना अच्छा काम है, लोगों के प्रति इतनी अच्छी भावनाएं उनकी, उन्हीं को प्रधानमंत्री हम तो चुनेंगे। देखिए, ये दुकानदार हैं, सबके जमा पे सिर्फ एक ही नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जो 400 पार की बात की जा रही, और कुछ लोग इधर भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये युवा है, इनसे भी इधर बात करेंगे, और जो और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से। ये बताइए कि इस बार किस तरीके से आप लोग चुनावी माहौल देख रहे हैं? माहौल तो इस समय चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है? इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे?
तो मोदी को ही चाहिए, है ही नहीं और कौन है, कोई नहीं और क्या करें। इंडिया गठबंधन लगता है कि टक्कर दे पाएगी इस बार? नहीं, कुछ नहीं दे पाएगा। किसको पसंद करेंगे आप इस बार? मोदी जी क्यों? काम किया उसने, काम आगे करेंगे। तो इंडिया गठबंधन लगता है इस बार टक्कर दे पाएगी? नहीं दे पाए, फुल बहुमत से आएंगे। फुल बहुमत से। तो कहीं ना कहीं ये 80 फुट रोड की जनता है जो साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और कहीं और भी दुकानदार हैं, इधर भी बात करते हैं कि ये बताइए चाचा, इस बार किसको पसंद करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? विकल्प तो खाली एक ही है, मोदी जी, बस और कोई विकल्प है भी नहीं कहीं पे। भैया आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं अच्छी तरह। विपक्ष में राहुल गांधी, अखिलेश, अभी इतना ज्ञान नहीं, राहुल गांधी जी में इतना ज्ञान नहीं है अभी। और राहुल गांधी जी को वैसे भी देखा जाए, नेता के पुत्र है, गांधी परिवार से है, संपन्न घर से आए हुए हैं, थोड़ा लैंग्वेज जो है टेढ़ी मेढ़ी बोलते हैं। इस बार लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? विपक्ष एक है। विपक्ष में यार किसको कहोगे? विपक्ष में यार वो आपस में तू मैं करते रहते हैं विपक्ष वाले तो रोज कि हमें बनने दो, हमें गद्दी का नशा, बड़ा बुरा नशा होता है गद्दी का भैया। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं गद्दी के नशे में। इस बार अकबरपुर लोकसभा से किसको सांसद चुनने देखना चाहेंगे? कुछ ज्ञान नहीं दे पाएंगे भैया, हम तो खाली जो आपने पूछा उसी की बात कह सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह भोले पे दांव लगाया है, समाजवादी पार्टी राजा रामपाल है। देखिए एक चीज बताएं भैया, जो हमारी नॉलेज में है, जो छोटा सा ज्ञान हमारे अंदर जो है, हम तो आप लोग से बहुत छोटे हैं पढ़ने लिखने में, ज्ञान में। जो विपक्ष बोलता है वो करते रहेंगे। पहली बात, विपक्ष में कितनी लड़ाइयां हुई हैं बताइए, पूरा सब एकजुट हो गए हैं, सब एकजुट बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अब वो एकजुट कैसे निकलेंगे, हटेंगे भाई? गद्दी जब किसी को नहीं मिलेगी वो चिल्लाएगा हमें नहीं गद्दी मिली, हमें नहीं मिली, हमारे आदमी गद्दी नहीं रखी गई। बाकी चुनाव जो जीतेगा खाली मोदी जी और योगी जी की वजह से आदमी जीतता है। ये दो पार्टी में जो है, यही दोनों शख्स ऐसे हैं जिनकी वजह से चुनाव लोग जीतेंगे, चाहे वो देवेंद्र सिंह भोले जी हो, चाहे राजा रामपाल जी हो, चाहे कोई भी XYZ, चाहे सुरेंद्र मथानी जी हो, चाहे कोई भी बैठा हो। ये चीज है। और यहाँ पे दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको, कुछ प्रभाव होगा इंडिया गठबंधन का? गठबंधन में कोई प्रभाव नहीं, मोदी और योगी की सरकार बने फिर से। बढ़िया धंधा चल रहा है? हाँ, धंधा बढ़िया चल रहा है। इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जो मोदी है वही रहेगी, कोई नए प्रधानमंत्री कहाँ बन जाए? मोदी जी को। किस लिए? राहुल गांधी भी है विपक्ष में, अखिलेश भी हैं। किया है उन्होंने, इस वजह से उनको बनाया जाएगा। मंदिर बनवाया, मेन काम वही, सारे कॉरिडोर बनवाए, ये उन्हीं का जोर। देखिए, चाहे दुकानदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नए युवा हो, चाहे महिलाएं हो, लगातार नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहे हैं। कहीं ना जो विपक्ष है और भी इधर कुछ युवा है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि ऐसे में चुनावी माहौल बहुत गर्म है और गर्मी का माहौल भी है, तो इस बार किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री तो बढ़िया है, व्यक्तिगत अच्छा काम कर रहा है, इन्हीं को आना चाहिए। इंडिया गठबंधन इस बार एक साथ में है, किस तरीके से देखते हैं, प्रभाव पड़ेगा? कोई दबाव नहीं पड़ेगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। चुनावी माहौल क्या है जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलिमा कटियार है। अगर हम सांसद की बात करें तो सिटिंग के सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं, जो इस समय बीजेपी के अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं। हमारे साथ में कुछ नए युवा हैं, बात करने के लिए हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार किस तरीके से आप लोग चुनाव को देख रहे हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और एकदम कानून में व्यवस्था है और योगी जी जैसे काम कर रहे हैं, बहुत VIP काम है। और इस बार बीजेपी सरकार बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 400 पार। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी सरकार सपा क्यों नहीं बन? एकदम कानून व्यवस्था एकदम बहुत ही नियंत्रण में है और सभी चीजें बहुत संपूर्ण तरीके से अच्छे से हो रही है। थोड़ा सा व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, वो सही हो जाएंगी धीरे धीरे। और भी कुछ युवा हैं, ये बताइए कि हम लोग, आप एक युवा हैं, ये किस तरीके से देख रहे हैं इस बार चुनाव को? अच्छा हो रहा है, बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी अच्छी खुश है और बीजेपी बढ़िया काम कर रही है सारा, और बढ़िया अच्छे तरह से सभी काम चल रहा है। अखिलेश यादव एक युवा मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं पसंद है? वो उसमें चीटिंग बहुत होती है और स्टूडेंट को कोई लाभ नहीं होता है, जैसे कि स्पोर्ट प्लेयर हुए उनको भी कोई लाभ नहीं है। इसमें बढ़िया सारी चीजें हैं, इसी के लिए नहीं युवा पसंद है वो। आप बताइए कि आप एक युवा है, लगातार पढ़ाई की उम्मीदें करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, विपक्ष लगातार निशाने भी साध रहा है,
कि सरकार कहीं ना कहीं मिली भगत है, किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है? इसका क्या कह सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक हो नहीं है, स्टूडेंट पर फिर प्रेशर आता है, फिर वही टेंशन होती है। अब क्या कर फादर तो परिवार की बहुत परेशानी होती है, जिम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद यही होता है। अभी तक आपने वोट दिया है? अभी तक जैसे मेरा पहला होगा। पहला वोट कितने उत्साह के साथ, क्या लग रहा मैं तो उत्साह हूँ, बीजेपी को मैं वोट दूंगा पहला अपना। है? आप बताइए कि एक युवा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। बीजेपी में बहुत ही अच्छा है, लेकिन सपा से अच्छा ये है कि सपा में कम से कम चीटिंग होती ही होती है, बट उसमें लड़के निकल जाते हैं, चलता है। लेकिन बीजेपी में ये सब नहीं चलता है, चीटिंग होती है, एग्जाम होता है, लेकिन ये चीटिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। कम से कम लोग निकल जाए वहाँ। कांग्रेस क्यों नहीं पसंद है? कांग्रेस तो हमको शुरू से पसंद नहीं आई, क्योंकि उस सब में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी सही अपनी जगह। तो इस बार किस तरीके से, अभी देखिए आप एक युवा है, लगातार जो हुआ है, लेकिन इस वजह से जो इंसान पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, अपने साक्षरता के ज्ञान से सब कुछ हासिल कर रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, जो नेगेटिविटी है, जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, उनको अलग कर रही है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो पढ़ रहे हैं वो निकल रहे हैं, जो चीटिंग कर रहे हैं वो रह जा रहे हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये युवा है, चुनावी माहौल जानने की लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। नवाबगंज में ही है, यहाँ पे एक दुकान भी है, छोटे बच्चे भी हैं। हम इनसे बात, भैया इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों? और कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव या कांग्रेस? ये सब क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल सिर्फ एकमात्र एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। उसके अतिरिक्त तो कोई दल नहीं है। जो राष्ट्र हित में निर्णय ले उसी को जिताना चाहिए। विपक्ष लगातार आरोप भी लगाता है कि वो बदले की राजनीति कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, इस तरीके से। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप देश हित में देखिए, विश्वव्यापी फैसले देखिए मोदी सरकार के। जहाँ तक आर्थिक नीति है वो भी बहुत अच्छी जा रही है, विदेश नीति तो उसका कहना ही क्या है। हम लोग तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। रोजगार के मसले में जरूर थोड़ा सा लूज पॉइंट रहता है, तो वो भी रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। रोजगार को सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विस ही नहीं मानना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब पैदा हुए हैं। आप देख रहे हैं नए यूथ को बहुत अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं। मेरे नजरिए से तो एक बार फिर से मोदी सरकार। क्या राम मंदिर और काशी? जी जी जी, ये मुद्दे बिल्कुल प्रभावी है और इससे देश का जनमानस जुड़ा हुआ है। 500 साल बाद राम मंदिर बना है, तो हम सभी के नजरिए से भैया बहुत अच्छा काम किया है। और ये नए युवा भी हैं, या साफ तौर पर कहना कहीं ना कहीं और भी लोग हैं। भैया इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? भैया बीजेपी है। बीजेपी। क्यों? अब बीजेपी है, जिंदगी से सनातनी रहे, सनातनी रहना है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन सनातन के लिए काम करेंगे? गठबंधन से कोई फायदा क्या माना जाए, कोई नहीं टक्कर? नहीं, कोई तो देखिए कहीं ना कहीं जो कल्याणपुर विधानसभा में हम मौजूद है, नवाबगंज में, साफ तौर पर जो युवा हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे युवा, में साफ तौर पर कहना है एक बार फिर बीजेपी सरकार। तो कहीं ना कहीं जो देखने वाली बात ये भी हो रही, जो युवा है एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो रोजगारी की बात सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सनातन को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे मथुरा काशी की बात हो, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। तो ये क्या चाह रहे हैं भाई? हम चाह रहे हैं कि भाजपा आए इस बार भी। भाजपा। क्यों भाजपा है? बस मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं, विकास हुआ है उनके साथ में, जितने उनके वो थे चुनावी वादे थे उनको उन्होंने पूरा किया है पिछली सरकारों में। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? मैं तो देखिए अगर सही बताऊं आपको तो मोदी जी को चाह रहा हूँ, इस बार ना बने वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। योगी जी को मैं चाह रहा हूँ। योगी जी को? हाँ। और राहुल गांधी को क्यों नहीं? तो क्या उनको कुछ पता ही नहीं है, जमीन से जुड़े हुए नहीं है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। आप बताइए भैया, कोई भी पार्टी हो लगातार बात करती है विकास की, रोजगार की। आप तो एक नए युवा है और ऐसे में भी हाल में भर्ती पेपर भी लीक हुए, सारी चीजें। इस बार किस सरकार को चाह रहे हैं? भाजपा को चाह रहे हैं। क्यों? देखिए अब जो लीडर है भाजपा का, मोदी जी हैं हमारे, काफी सशक्त लीडर हैं और काफी अच्छे से काम करते हैं। और हमारा विदेश में भी प्रभाव, भारत का जो छवि थी वो सुधरी है, पहले ऐसा नहीं था और विकास तो हो ही रहा। और विपक्ष पे इंडिया गठबंधन इस बार कितना टक्कर दे सकते, क्या लगता है? देखिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी सरकार सही काम कर पाएगी। और जो लग रहा है वो काफी, वो कोशिश तो काफी कर रहे हैं, पर जीतेगी तो भाजपा। आप बताइए भैया कि आप एक रोजगार है,
नए युवक हैं, सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है रोजगार, किस तरीके से देख रहे हैं, किसको चाह रहे हैं? भैया जी रोजगार तो सभी जगह कम हो रहा है, हम भी चाह रहे हैं कि मोदी जी आए और देश का नाम आगे बढ़े। और अखिलेश क्यों नहीं, राहुल गांधी? जी अखिलेश जी यहाँ पे थे तो हम भी कानपुर में रह रहे थे उस टाइम भी, तो हमको उनका प्रभाव कम लगा योगी जी के मुताबिक। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मोदी जी आए फिर से और दोनों ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की रहे। तो मतलब प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? मैं तो मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ। इसके पहले आपने वोट दिया? जी मैंने दिया। कैसा महसूस होता है? मैंने सही लगता है मुझे वोट देके। कुछ मामले हैं जहाँ पे सरकार थोड़ी कमजोर रही है, पर ठीक है। आप बताइए, आप पहली बार वोट देने जाएंगे? नहीं दूसरी बात। किसको चाह रहे हैं सरकार में? बीजेपी। क्यों? 5 काम बता दें। 5 काम का आप देखिए, पहले मेरे यहाँ मैं बहराइच का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो लखनऊ जाने में मुझे लगता था कम से कम 4 घंटा लग जाता था, इतनी खराब सड़कें थी। मैं अपने जैसे जो मैंने देखा है मैं उसकी बात बताऊंगा, मैं किसी और के कहे की बात बताऊंगा। तो रोड काफ़ी इंप्रूव हुई है, ठीक है। और बसें कितनी कम चलती थी वहाँ पे, कई जगह स्टॉपेजेस बढ़ाए गए हैं, ठीक है। और मैंने देखा कि जैसे भले कह रहे हैं कि अब वैकेंसीज कम निकल रही हैं, लेकिन करने वाला कर ले जाएगा, जिसको जो करना है वो कर ले जाएगा। जो खाली बैठ के वही जो कंप्लेन करते हैं जिनके बस का कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को किसको देखना चाहिए? देखिए राहुल गांधी को तो बिल्कुल नहीं, भाजपा से योगी जी के हम ज़्यादा फेवर में हैं, मोदी जी बनेंगे आपकी बात। तो देखिए और भी कुछ युवा है, ये बताइए कि बेटा कहाँ क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ HBTU में। तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की जा रहे हैं। क्यों? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो वहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं मतलब उनका काम अच्छा है वहाँ पे, और उनका नाम भी है अच्छा, काम तो कर ही रहे हैं। इस आपने कभी वोट दिया है? नहीं, इस बार पहली बार वोट। पहली बार वोट देंगे, कितनी खुशी मिले? क्या है? खुशी तो है, मतलब इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि एक वोट की मतलब अहमियत क्या है, और आपकी बार यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। और लोग भी हैं। आप बताइए भाई साहब, इस समय गर्मी भी है, माहौल भी गर्म है, तो इस बार किसको पसंद करेंगे? क्या है भाई, किसको पसंद करेंगे? अरे भैया अब इसका जवाब क्या दे आपको? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? प्रधानमंत्री रूप में भैया मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है भैया। और राहुल जी, और क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगी? नहीं, कोशिश तो करेंगे लेकिन इतना अच्छा दे नहीं पाएंगे वो। तो और भी महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से। मैम आप एक महिला है, ऐसे में चुनावी नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी बात करती हैं कि महिला सुरक्षा चाहिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर इस टाइम पे मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमको हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिलाती है, या फिर एज अ वुमेन हम बहुत अनसेफ फील करते हैं रोड पे ट्रैवल करना या कहीं भी जाना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ को इंश्योर करती है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हमको दिलाती है, वो मुझे लगता है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली हम उसी को वोट देंगे। किसको इस बार वोट देना पसंद करें? सर ये तो अभी डाउटफुल चल रहा है, बिकॉज अभी पता नहीं है ना कौन बेटर है, तो देखते हैं, जो तब मुझे अच्छा लगा। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहें? अभी अगर हम देखें तो ऐसा कोई एज सच फिगर तो नहीं दिखता एक्सेप्ट मोदी जी। अगर कोई आगे चल के कंटेंडर आते हैं जो मोदी जी के बराबर है तो हाँ हम सोच सकते हैं, बट इस टाइम पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली मोदी जी। राहुल गांधी, अखिलेश या ममता बनर्जी? राहुल गांधी खुद में कंफ्यूज है, अखिलेश जी पहले उत्तर प्रदेश से ऊपर अपनी इमेज बना ही नहीं पा रहे, ममता बनर्जी पता नहीं कहाँ है। तो बाकी तो अभी कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है नहीं जो नरेंद्र मोदी के साथ स्टैंड कर सके, जिनको हम देख सके कि हाँ इनमें हम कुछ ढूंढ सकते हैं। ऐसा लगता है मैम कि अभी हाल में जो पेपर लीक हुए थे उससे कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? सर पेपर लीक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम खुद टीचर हैं, हम बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, बच्चा बहुत डिफिकल्टी फेस करता है जब वो पेपर देने जाता है, इतनी मेहनत करी लीक हो गया, हाँ बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए सर ज़रूरी है काम करना, और हाँ जाहिर सी बात है इसको मोदी जी ठीक कर सकते हैं। जब तक हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी एसोसिएशन मिलकर इसके लिए काम नहीं कर रही है, पेपर कैसे लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सरकार को महिला सुरक्षा के लिए और क्या करना है? सर मेरे हिसाब से तो रोड पे सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहीं जा रहे हैं, हम सेफ नहीं है, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम सेफ नहीं है। इसके लिए ये जो 10-90 के इतने बूथ सेटअप हुए थे, मुझे नहीं लगता इतने एफिशिएंट है ये, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में हमें बहुत देखने को मिलेंगे, कानपुर में मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे नहीं देखा। तो इतना हम देख सकते हैं कि वुमेन फोर्स भी नहीं है,
पॉलिटिकल आप कह सकते हो, ये जो पुलिस फोर्स मेल वाली होती है ये उल्टा हमारी ही गलतियां बताती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन में या कंपनी में फीमेल्स का होना ज्यादा जरूरी है ताकि वो हमको बेटर समझ सके। 10-90 जो बूथ है हमारी गवर्नमेंट का वो होना चाहिए कानपुर में भी और भी जगह। थैंक यू। नहीं, आप एक युवा है, लगातार रोजगार की बात करती है, कोई भी पार्टी हो, और विकास की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? विकास के मामले में बस इतना ही कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, बट अगर प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज और बाकी चीज़ों को अच्छा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। मतलब मुझे तो नहीं चाहिए। अगर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और आप एक महिला है और लगातार सभी पार्टियां जो महिलाओं को लेके बात करती है, तो आपको लगता है कि पहले से आपको सुधार हुआ? कहीं कहीं हुआ और कहीं कहीं नहीं भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा, बस 50-50 चल रहा है। आपने इसके पहले वोट दिया? हाँ, एक बार मैंने दिया है। इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी के अगर उसमें देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने अच्छे से वो उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं तो वो देश को भी चलाने के लिए केपेबल है। ही हैज कैपेसिटी टू डू। क्या इंडिया गठबंधन इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, ये युवा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है साफ तौर पे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या नए युवा को, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार चुनाव जो होंगे महिला सुरक्षा के लिए होंगे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे मथुरा काशी की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है। एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे चुनावी माहौल क्या में। आप बने रहिए ABC न्यूज के साथ। क्योंकि सब लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, आप मंदिर के नीचे खड़े हैं, सब लोग हिंदू हैं, तो हम लोगों की मजबूरी है मोदी जी को वोट देना, इसलिए हम लोग सब भाजपा में हैं। कोई कहा था अब की बार 800 पार, हम कहे अब की बार तली पर। विपक्ष में किसको पसंद करेंगे आप? जो ना जाए तो अच्छा, सब अच्छे हैं, हमारे देश के हैं, कोई विदेशी थोड़ा ना। चलना बढ़िया चल रहा है, तो कोई दिक्कत है? मोदी और योगी की सरकार बने फिर से। पेपर लीक हो नहीं है, स्टूडेंट पे लिक्विड प्रेशर आता है, फिर बड़ी टेंशन होती है। भाजपा का मोदी जी हैं हमारे, काफी सशक्त लीडर हैं और काफी अच्छे से काम करते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, बट अगर प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज और बाकी चीज़ों को अच्छा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए।